Good morning everyone, welcome back to my channel. Today we are going to explore line wise explanation of song number 1, originally written by Kabir and translated by R.N. Tagore. Today I am going to read the text through the book, so maybe you get the picture of book also. After that I am trying to describe it into English and Hindi also, so that all the student can get benefited. Without delaying, we are going to discuss that poetry line wise. First of all, the title of the poetry or the song 1 is Moko Kahan Dhoonde Re Bande. That is written in that is translated by actually Rabindranath Tagore. Here the God is addressing the devotee in the very first line, and he says that, "O servant, where dost thou seek me?" Here the God is trying to address actually to the devotee, and he says that, "O servant," servant means who is serving the God, "O servant, where are you actually trying to find out me?" वेयर आर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट मी। यहाँ पर जो प्रथम पंक्ति है इसमें ईश्वर बात कर रहे हैं अपने दास से। दास कहा गया उस व्यक्ति को जो उसकी सेवा में रत है, जो ईश्वर को अपने ऊपर अपने आप को ईश्वर पर समर्पित कर चुका है। हमने भक्ति मूवमेंट पहले देखा है और कबीरदास भक्ति मार्गी थे और भक्ति मूवमेंट के एक अच्छे प्रणेता रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर बताया है कि भक्ति में ईश्वर भक्त से कह रहा है कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ आप मुझे खोज रहे हो। दी का मतलब होता है THEE, दी का मतलब होता है यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया, वेयर डस दाउ सीक मी। THOU दाउ यानी भी यू कहलाता है। तो तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, लेट मी नो, देन लो आई एम बिसाइड दी। फिर he is also trying to say that I am nowhere, I am in the inner soul of yours। और यहाँ पर बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर या कबीरदास ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर कह रहा है कि मुझे यहाँ वहाँ मत ढूंढो, मैं तुम्हारे ही अंदर निवास कर रहा हूँ। कहीं भी मत ढूंढो, मैं बिसाइड हूँ, अंदर हूँ, तुम्हारे ही अंदर हूँ। आई एम नीदर इन टेम्पल नॉर इन मॉस्क। Don't try to seek me in temple or any religious place actually, not in temple or not in mosque। यहाँ पर ईश्वर फिर यह कह रहे हैं कि मुझे ना तो किसी मंदिर में ढूंढो ना ही मस्जिद में ढूंढो। Your body is also a temple and it is also a religious place because there reside a soul, and that soul is the part of that supreme soul, so that your body is a temple or any religious place। और इसी religious place के अंदर I am रिसाइडिंग, मैं वहीं रह रहा हूँ, तो आप मुझे वहीं ढूंढो। आई एम नीदर इन काबा नॉर इन कैलाश। बोथ द वर्ड्स कैलाश एंड काबा is mentioned for the religious place of two communities। So he is also trying to say that don't try to seek me there, not in Kailash, not in Kaaba। I am in your heart only, I am in your soul only। Neither am in rites or and ceremonies। Rites, RITES, rites जो words है, that is actually showcasing the rituals which we are following in day to day life। RIGHT right भी होता है, that means सही, और RIGHT right का means होता है, एक और right होता है जिसका means दायां बायां, यानी अपने हम उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। राइट क्या मीन्स होता है दायां, सीधा भी जिसे हम कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको ये होमोनिम्स के रूप में यूज़ होगा। तो ना तो मैं किसी राइट्स में आपको मिलूंगा, नीदर एम इन राइट्स, मैं ना तो राइट्स में मिलूंगा, ना ही किसी सेरेमनीज में मिलूंगा, नॉर इन योगा और नॉर इन रिन्यूएशन, ना ही मैं किसी तरह के यज्ञ करने से, तप करने से इस तरह से मैं आपको प्राप्त हो पाऊंगा। इफ़ दाउ आर्ट अ ट्रू सीकर, if you are a good seeker, if you are doing a good work which is allotted to you, then thou shalt at once see me, then you can find me in your इनसाइड प्लेस ओनली। आप यदि अच्छे वर्कर हैं तो आप मुझे हर कहीं देख लेंगे। आप अच्छे सर्वेंट हैं, अच्छे सेवक हैं, और आप यदि अलॉटेड वर्क को कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको ऐसे ही कहीं पर भी मिल जाऊंगा। दाउ शैल मीट मी इन अ मोमेंट ऑफ टाइम, एक क्षण लगेगा एंड एक ही क्षण में मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। इफ़ यू आर डूइंग द वर्क विच इज़ अलॉटेड टू यू ओनली। कबीर सेज, कबीर कहते हैं, ओ साधु, गॉड इज़ द ब्रीथ ऑफ ऑल ब्रीथ। लास्ट में कबीरदास
यहाँ पर कहते हैं साधु, उन्होंने कहा है साधक को, वो साधक जो ईश्वर की साधना कर रहा है, वो साधक हु हैज़ सरेंडर्ड हिमसेल्फ टूवर्ड्स गॉड, जिसने अपने आप को गॉड के प्रति समर्पित कर दिया है, हु ट्राइज टू फॉलो ऑल काइंड्स ऑफ रिचुअल्स, हु ट्राइज टू विजिट हियर एंड देयर, उनको वो कह रहा है कि हे साधु, कहीं भी मत भटको, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हर सांस ही भगवान की श्वास है। मीन्स आपकी श्वास के अंदर ही, आपकी सांस के अंदर ही, एक एक सांस में ईश्वर का निवास है। सो ट्राई टू टेक केयर ऑफ इट, ट्राई टू फाइंड आउट द गॉड इन योर हार्ट, डोंट विजिट हियर एंड देयर, दैट इज़ ओनली द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ अ थिंकर और अ फिलोसफर। आप जानते हैं कबीरदास मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे, फिर भी वो भक्ति मार्ग पर चल रहे थे और भक्ति से ही वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सॉन्ग नंबर 1, एंड इफ़ you like it, please do like, subscribe and comment on that particular video. Share it with the needful people or needful students. Thank you very much.